नमस्ते दोस्तों। इमेजिन करो एक ग्लास टेबल पर रखा है। अगर कोई उसे धक्का देता है तो क्या होता है? ग्लास गिरता है और टूट जाता है। ये एक सिंपल सी बात लगती है, लेकिन इसी सिंपल आइडिया के अंदर छुपा है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, कॉज एंड इफेक्ट। इसका मतलब है हर इफ़ेक्ट के पीछे कोई कॉज़ होता है और हर कॉज़ किसी इफ़ेक्ट को जन्म देता है। यूनिवर्स में कुछ भी बिना रीज़न के नहीं होता। सब कुछ किसी न किसी चेन का हिस्सा होता है। कॉज़ का मतलब है कारण, इफ़ेक्ट का मतलब है परिणाम। अगर बीज मिट्टी में बोया जाए और उसे पानी और सनलाइट मिले तो कुछ समय बाद एक पौधा उगता है। बीज कॉज़ था, पौधा इफ़ेक्ट है। इसलिए फिलोसफर्स कहते हैं रियलिटी एक कंटिन्यूअस चेन है। एक इवेंट दूसरे इवेंट को जन्म देता है। साइंस का पूरा सिस्टम इसी प्रिंसिपल पर टिका हुआ है। अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और हर बार सेम रिजल्ट मिलता है तो साइंटिस्ट कहते हैं यहाँ कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाए तो वो बॉयल होने लगता है। हीट कॉज है, बॉइलिंग इफेक्ट है। इसी प्रिंसिपल की वजह से साइंस प्रेडिक्ट कर पाता है कि फ्यूचर में क्या होगा। फिलॉसफी में इस आइडिया को कैजुअलिटी कहा जाता है। बहुत सारे फिलोसफर्स ने इस पर डिबेट की है। एक फिलोसफर थे डेविड ह्यूम। उन्होंने एक शॉकिंग बात कही। उन्होंने कहा, हम एक्चुअली कॉज को देखते ही नहीं, हम सिर्फ इवेंट्स को एक सीक्वेंस में देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक बिलियर्ड बॉल बी को हिट करती है और बी मूव करने लगती है। हम एज्यूम करते हैं ए ने बी को मूव कराया, लेकिन ह्यूम कहते हैं हम सिर्फ मूवमेंट का पैटर्न देखते हैं, एक्चुअल कॉज को नहीं। ये आइडिया फिलॉसफी में बहुत रिवोल्यूशनरी था। ईस्टर्न फिलॉसफी में भी कॉज एंड इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्धिज़्म में इसे कर्मा के रूप में समझा जाता है। कर्मा का मतलब सिर्फ रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं होता। कर्मा का मतलब है एक्शंस क्रिएट कॉन्सिक्वेंसेस। हर एक्शन एक सीड की तरह है और हर सीड किसी न किसी वक्त रिजल्ट देता है। ये भी कॉज एंड इफ़ेक्ट का ही एक फॉर्म है। अब यहाँ पे आता है क्वांटम फिजिक्स का ट्विस्ट। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये आता है, क्वांटम फिजिक्स में कुछ इवेंट्स प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव एटम कब डिके करेगा, इसका एग्जैक्ट कॉज प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। ये देखकर कुछ फिजिस्ट ने कहा यूनिवर्स शायद कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, मतलब हर चीज़ स्ट्रिक्ट कॉज एंड इफ़ेक्ट से कंट्रोल नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी क्वांटम वर्ल्ड में भी पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। सोचो, अगर कॉज एंड इफ़ेक्ट को फॉलो करते जाएं तो हर इवेंट किसी प्रीवियस इवेंट से कनेक्टेड होगा। आज जो तुम हो वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का इफ़ेक्ट है और तुम जो आज कर रहे हो वो फ्यूचर का कॉज बन रहा है। यूनिवर्स एक जाइंट डोमिनो चेन की तरह हो सकता है। एक डोमिनो गिरता है और उसे दूसरा गिराता है और चेन चलती रहती है। अब सबसे बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन आता है, अगर हर इफ़ेक्ट का कॉज है तो फर्स्ट कॉज क्या था? यूनिवर्स का फर्स्ट कॉज क्या है? गॉड, बिग बैंग या कुछ और? ये क्वेश्चन आज भी साइंस और फिलॉसफी दोनों का पजल करता है। कॉज एंड इफ़ेक्ट सिर्फ एक साइंटिफिक रूल नहीं है, ये रियलिटी को समझने का एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क है। इसके बिना साइंस भी नहीं होता और फिलॉसफी भी अधूरी रह जाती। शायद इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था
एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। और शायद इसी चेन के बीच हम अपनी मीनिंग और फ्रीडम को ढूंढते रहते हैं, बिकॉज समवेयर इन दिस इन्फानाइट चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स हम सब एक छोटा सा लिंक है। द एब्सर्ड सर्कल। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।